इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सवालों को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक अर्धगोला को रख दिया है। ठीक, और उसके बाद क्या है, देखो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी कि जब इन्होंने घनाकार जो ब्लॉक है इसके ऊपर जब अर्धगोला रखा गया तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो क्या हो सकता है। और आगे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक घनाकार ब्लॉक लिया और उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। बाद में ये पूछ रहे हैं कि अधिकतम जो अर्धगोला रखा है उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हम बना के बताते हैं। जैसे जैसे मान लो ये आपका एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर इन्होंने इस प्रकार का अर्धगोला रख दिया है। ठीक, ये अर्धगोला, ये देखो इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अर्धगोला हमने रखा है, ये जो अर्धगोला रखा है इसका अधिकतम व्यास कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो कितना हो रहा है, ये जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा के बराबर हो सकता है, होगा। देखो ये देखो अपन ने लकीर खींची तो ये अपन देख रहे हैं ये कितना बराबर हो रहा है, इसकी भुजा के बराबर हो रहा है। यानी कि अपन को ये पता चल रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं हल में क्या लिख सकते हैं कि अर्धगोले अर्धगोले का अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास किसके बराबर है, घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में घनाकार ब्लॉक की भुजा। ठीक, भुजा यानी ए कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये ज्ञात हो गया कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर है और उस भुजा कितनी है, 7। तो ये दोनों 7 हो गए। ठीक, अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो व्यास है उसे आधा कर देंगे। व्यास चल रहा है अपना 7, उस 7 को आधा करेंगे मतलब 7/2। इस तरीके से हमें क्या हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे पहले हम आपको बता दें। इसमें हम देख रहे हैं दो आकृतियां, एक तो घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² होता है। और दूसरी आकृति है अर्धगोला, और अर्धगोले का कितना होता है, पूरे गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और आधे गोले का कितना हो जाता है, 2πr²। ठीक, अब हुआ क्या, जब हमने इस अर्धगोले को इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा तो घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है उस पर रखने पर जो वृत्ताकार जगह थी वो कम हो गई, क्योंकि घिर गई अर्धगोले की वजह से। तो ये जो जगह है वृत्ताकार, ये जगह कम हो जाएगी। किस में से कम होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और इसको कम कर देंगे, क्योंकि ये जगह ढक गई ना तो ये जगह कम हो जाएगी। ठीक, तो सूत्र क्या बनेगा, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, घनाकार का होता है 6a², उसमें अपन जोड़ देंगे अर्धगोले को 2πr²। अब कम किसे करेंगे, ये वृत्ताकार जगह को ढक दिया इसने तो वृत्ताकार जगह कम हो जाएगी, और वृत्त का कितना होता है πr²। ठीक,
इस तरीके से समझ आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने से पहले इसे सॉल्व कर लो। 6a² वैसा के वैसा ही। यहाँ पर हमने देखा 2πr² है, उसमें से एक कम हो जाएगी ये वाली, तो इधर कितनी हो जाएगी πr²। ठीक, अब वैल्यू पुट कर लो। 6 वैसा के वैसा ही, ए की वैल्यू कितनी चल रही है 7, तो 7 की पावर 2 प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना चल रहा है 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2, पावर 2 चल रही है 2। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा 7 का वर्ग है और 7 का वर्ग कितना होता है 7 तो 49। ठीक, तो 49 हो जाएगा यहाँ, और गुणा में इधर कितने हैं 6, तो यहाँ लिख देंगे गुणा में 6। ठीक, प्लस अब हमने देखा 22/7 अपने आप में वैसा के वैसा ही, 7/2 पे 2 पावर है तो 2 बार लिख लो इसे, 2 बार लिख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 11। अब अपन देख रहे हैं 6 का गुणा 49 में कर दो, 6 9 में चंगन, चंगन की 4, 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़ देंगे, जो हासिल बची थी वो हो जाएगा 29, 294 ये हो गए। और यहाँ हमने देखा 11 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 2, चल तो हो जाएंगे 294 प्लस यहाँ 77 में 2 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा 2 3 6, बची एक इसमें हो गई 17 हो गया, 2 8 16, बची एक, पॉइंट लगाया उस एक में 0 हो गया, 10 हो गया, 2 5 10। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 33 2.5। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जोड़ा कैसे ये भी हम आपको बता दें। जैसे 294 पॉइंट नहीं था तो अपने मन से पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, इधर चल रहे हैं कितने 5, इधर चल रहा है 8 और 3, जोड़ लो 0 और 5 5 होता है, पॉइंट के पॉइंट 4 और 8 12 की 2, 9 3 12 और 1 13 और 2 1 3। देखो इस तरीके से आप जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः हम लिख देंगे अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से आपका ये वाला सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक कोर यानी एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या किया है, एक घनाकार ब्लॉक लिया है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे इस टाइप का एक ब्लॉक है, इस टाइप का एक घनाकार ब्लॉक है, इसकी एक फलक मान लो ऊपर वाली फलक, और ऊपर वाली फलक के ऊपर इन्होंने इस प्रकार से गड्ढा खोद दिया, इस तरीके का। देखो ये इस तरीके का गड्ढा खोद दिया है, तो इस प्रकार की आकृति बन रही है। देखो ये पहले घनाकार ब्लॉक था और इन्होंने इस प्रकार का गड्ढा खोद दिया इस वाली फलक पे, ये देखो। अब इन्होंने बोला है कि अर्धगोले का जो व्यास है, यानी कि ये जो है, ये अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। घन का किनारा कितना है मालूम नहीं है, तो मान लेंगे जितना होगा उसके ये व्यास जो है उसके बराबर है। ठीक, अब इस प्रकार का जो शेष बचा हुआ ठोस है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे पहले हम आपको समझा दें। इसमें देख रहे हैं, इसमें देखो घनाकार है, घनाकार ब्लॉक, और घन का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इसमें गड्ढा खोदा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, ये ऐसा, तो इसका कितना होता है गोलाकार है तो इसका होता है अर्धगोलाकार है तो 2πr² इसका। अब ऊपर वाली फलक की जो वृत्ताकार जगह थी वो कम हो गई, तो क्या कर देंगे πr² कम कर देंगे, वृत्त का πr² होता है तो कम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इस वाले को कम करेंगे, और जैसे इतना कार्य करेंगे तो हमें ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम आपको करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा
क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इसकी भुजा कितनी है। तो माना कि यहाँ हल में लिखेंगे, हल में माना कि घनाकार घनाकार ब्लॉक घनाकार ब्लॉक की भुजा 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 कहें या किनारा कहें, ठीक है, भुजा कितनी मानी, एल मानी, ठीक। इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, इसलिए अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, जितनी भुजा थी उतना ही उसका व्यास था। तो भुजा एल है तो व्यास भी कितना हो गया, एल। तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी आर का मान, त्रिज्या आर का मान जो है वो व्यास एल है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, एल बटे 2 यानी आधा, ठीक। अब आप सूत्र लगा दो, सूत्र क्या बन रहा है, तब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन रहा है, हमने आपको पहले से ही बता रखा है। यहाँ 6a² में से मतलब घनाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से पहले इसको जोड़ेंगे, अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और माइनस करेंगे वृत्त का, वृत्त कितना होता है πr², ठीक है। इसे सही लिख दो, ठीक। अब इसे अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 6a² वैसा के वैसा ही, ये 2πr² थे, ये इसमें से ये 1πr² कम हो गया तो कितना बचा, πr², ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 6 वैसा के वैसा ही, ए की वैल्यू कितनी चल रही, एल, तो यहाँ हो जाएगा एल का स्क्वायर, प्लस पाई वैसा के वैसा ही, आर की वैल्यू कितनी चल रही है, एल बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा एल बटे 2 की होल पावर 2। अब 6l² वैसा के वैसा ही प्लस एल का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, पाई वैसा के वैसा ही, एल का वर्ग करेंगे तो एल वर्ग और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब इसे सॉल्व कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, 4 × 24, 4 का 6 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि अपन जिसके बटे में नहीं है उसमें 4 का गुणा कर दो, ठीक है, तो दोनों के बटे में आ जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 6 को 24l² प्लस के πl²। 4 इसके बटे में पहले से ही थी तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 4 जो है ना दोनों के बटे में हो गया। तो अब अपन देख रहे हैं यहाँ भी l² है, यहाँ भी l² है, तो l² हमने कॉमन ले लिया, ठीक। और बटे में कितना कॉमन ले लिया, 4। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर ब्रैकेट में बचा 24 प्लस के पाई, ठीक। और इस तरीके से ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है। इसे चाहो तो आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहो तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना लिख सकते हैं इसे, 1/4 l² 24 प्लस पाई, ठीक। इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। चाहे ऐसा रहने दो चाहे ऐसा, इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दवा का एक कैप्सूल, यानी कि दवा का एक कैप्सूल है। देखो ये इस प्रकार का बना हुआ है, एक बेलन के आकार का है, देखो बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ठीक। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, यानी इधर भी एक अर्धगोला लगाया गया है और इधर भी एक अर्धगोला लगाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दी गई है और उसका व्यास कितना दिया गया है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि ये दवा का पूरा कैप्सूल है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो 14 mm है, इसका व्यास दिया गया है वो 5 mm। अब देखो इसमें इसको आकृति को कैसे बदलेंगे, देखो इस आकृति को पहले बदलते हैं, जैसा बोला गया वैसा बनाते हैं, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला
इन्होंने बोला कि एक वृत्तक वो बेलनाकार कैप्सूल है, तो हमने ये बना दिया इतना, इनके हिसाब से बनाते हैं, ये बना दिया अपना बेलनाकार कैप्सूल। ठीक, इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हैं, अर्धगोले लगे हैं, तो ये हमने लगा दी अर्धगोले। अर्धगोले लगा दिए, इसे घुमाएंगे कैसे, ऐसे करके। ठीक, इस तरीके से ये अर्धगोले लगा दिए। और यही अर्धगोला ये यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसे किस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे करके। ये कहाँ गया, रुको इसे दूसरा बना देते हैं। ऐसा बना हुआ है, और इसे मैंने घुमा दिया, कहाँ घूम रहा है, कैसे घूमेगा, हाँ ये घूम गया। ठीक, इस तरीके से दो अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था अपन ने वैसा ही कार्य कर लिया। इसे थोड़ा सही कर दे। ठीक, देखो ये पूरा बेलनाकार कैप्सूल हो गया, और इसके दोनों सिरों पर हमने क्या लगा दिए, अर्धगोले लगा दिए। इन्होंने पूरी कैप्सूल की लंबाई कितनी दी थी, 14। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm। तो ये बना दी मैंने 14 mm। ठीक, और इसका जो व्यास था वो व्यास कितना दिया है इन्होंने, इसका जो व्यास है, व्यास दिया गया ये दिया गया है इन्होंने ये दिया है 5 mm। तो ये लिख दिया मैंने 5 mm। ठीक, इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर जो अर्धगोलाकार का व्यास देखें तो अर्धगोलाकार का भी व्यास कितना हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। इसका भी अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कितनी हो जाएगी, 5 को आधे करेंगे तो 5/2 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ठीक, 5/2 mm। यहाँ भी 5/2 mm, इतनी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं ये जो कैप्सूल है वो किन किन से मिलकर बना, देखो किन किन से मिलकर बना है, 2 अर्धगोले लगाए गए हैं और एक बेलनाकार भाग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो गई, और 2.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हुई, टोटल कितनी होगी, 5। तो टोटल 14 थी, इसमें से 5 कम कर दो, तो यहाँ से लेकर ये जो बेलनाकार भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी बचेगी, वो आपकी बचेगी 14 में से 5 कम हो जाएंगे तो बचेगी आपकी 9, यानी कि 9 mm। बेलन की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 9 mm हो गई। ठीक, अब जैसा बोला गया वैसा कार्य कर दो। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे हल में, क्या लिखा, बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 5 mm। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर इसे आधा कर देंगे तो 5/2 mm। ठीक, और अर्धगोलाकार या लिख देंगे अर्धगोलाकार भाग, इसीलिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होंगी क्योंकि बराबर उसके लगे व्यास के, तो दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी भी 5/2 हो जाएगी। अब इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। ठीक, इस तरीके से अंतर भी हो जाएगा, ये अर्धगोले की हो जाएगी और ये किसका हो जाएगा, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ संपूर्ण की और लिख दो, ये मैंने संपूर्ण की लिख नहीं पाई तो यहाँ ऐसे लिख दो,
कैप्सूल कैप्सूल का व्यास कितना चल रहा है? कैप्सूल का व्यास 5 mm चल रहा है, ठीक है, कॉमा कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी चल रही है? 14 mm। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से हल करना, ठीक है। हल में क्या लिखना? हल में कैप्सूल का व्यास पहले लिखना, फिर कैप्सूल की लंबाई लिखना, उसके बाद ये सारी चीजें लिखना, ठीक है। तो अपन ने क्या लिख लिया? बेलनाकार भाग का व्यास लिख लिया 5, त्रिज्या कितनी होगी? 5/2। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? R2 बराबर 5/2। अब बेलनाकार भाग की लंबाई और लिख दो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर कितनी हो जाएगी? h बराबर हो जाएगी 9 mm, ठीक। अब आप सूत्र लगा दो, क्या? कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे तब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं कितना हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 अर्धगोले लगाए गए हैं तो एक अर्धगोले का होता है 2πr², 2 अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 और 2, 2 ऐसे लिख दो, 2 गुणा में 2πr²। 2πr² अर्धगोले का होता है, 2 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि 2 लगे हैं। और बेलन, बेलन का पूरा नहीं लगेगा, बेलन का ये हिस्सा है, केवल ये हिस्सा, ये बाहर वाला, तो इसका लगेगा केवल 2πrh, यानी वक्र पृष्ठ 2πrh, ठीक। अब एक को 1 1 माना है, एक को 2 2 माना है, तो बेलनाकार भाग को क्या माना है? R1। तो बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो R1, और अर्धगोलाकार भाग को क्या माना है? 2। तो इसकी जो त्रिज्या है वो सफिक्स में 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये पूरा सूत्र तो वही रहेगा, ठीक, बस नाम बदल जाएंगे, R1 की जगह R2 और लिख जाएगा 2 वैसा के वैसा ही। यहाँ कॉमन भी हो रहा है तो कॉमन बाद में करेंगे, पहले मान ले, चाहे 2 कॉमन ले लो, 2π कॉमन हो रहा है तो 2π कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा? 2 R सफिक्स में 2 की होल पावर 2 प्लस 2π कॉमन हो गया, R1h वैल्यू पुट कर दो, 2 वैसा के वैसा ही। पाई का मान कितना हो गया? पाई का मान 22/7, ठीक। और ब्रैकेट में 2 गुणा R2 का मान कितना है? R2 का मान 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2 की होल पावर 2, ठीक, प्लस R1 का मान कितना है? 5/2, और H का मान कितना चल रहा है? H का मान चल रहा है 9, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो वैसा के वैसा ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 मिनट को इसे अलग पेज पे कर लो, कितना था? 2 गुणा में 22/7 गुणा में ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में था 2 गुणा 5/2 की होल पावर 2, 2 गुणा 5/2 की होल पावर 2 प्लस आगे क्या था? प्लस 5/2 गुणा 9, 5/2 गुणा में 9, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44/7 गुणा में, इधर हमने 2 पावर देखी तो 2 बार लिख लो, 5/2 गुणा में 5/2 प्लस यहाँ कितना चल रहा है? 9 पंजे 45, तो यहाँ लिख देंगे 45/2, 45/2, ठीक। ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितने हो जाएंगे? 44/7 गुणा में, यहाँ पर कितना है? 25/2 बटे में 2 लिखना है, 7 नहीं, बटे में 2 प्लस
यहाँ कितना हो जाएगा 45/2। तो यहाँ देखो 44/7 गुणा में एलसीएम समान है तो 2 के 2, और समान होने के कारण, ये संख्याएं समान होने के कारण ऊपर जोड़ लगा तो जोड़ दो। 45 में 25 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 50 70, कितने हो जाएंगे 70। अब 7 से इसका भाग दिया 7 दम 70, और 2 से इसमें भाग दिया कितना हो गया 22। अब 22 का 10 में गुणा कर दे, 22 दम में 220, तो ये आपका आ गया कितना 220 mm²। यानी कि जो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 220 mm² है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 220 mm²। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका भी क्या होता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का, यानी कोई तंबू है जो किस प्रकार का है बेलन के आकार का। जे मैंने बना दिया बेलन, ठीक, इस प्रकार का एक तंबू है। ठीक, चलो हाल क्या बनाते हैं। इस प्रकार का कोई तंबू है। आगे कह रहे जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया। ये लो, इसके ऊपर एक शंकु क्या है बना हुआ है, ये अध्यारोपित कर दिया। ठीक, ये मैं सही से कर दूं। ये लो, मैंने ये एक बेलनाकार क्या था तंबू था, जिसके ऊपर हमने शंकु को अध्यारोपित कर दिया। तो इस प्रकार की आकृति बन गई। आगे देखा, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी कि जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो यहाँ पर ये ऊंचाई दी गई है। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ऊंचाई है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई आपकी दी गई है 2.1 मीटर। ठीक, ये ऊंचाई दी है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है व्यास। व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, पूरा ये व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ से लेकर ये आपको 4 मीटर व्यास दिया गया है। ठीक, समझ गए क्या है। यानी एक बेलनाकार तंबू था जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया था, और जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है, और इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। आगे देखा, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी इन्होंने। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 2.8 मीटर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरी, ये शंकु की क्या दी है तिर्यक ऊंचाई दी है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि जो कपड़ा लगा इस तंबू को बनाने में उसका क्षेत्रफल। अब कपड़ा कहाँ का लगेगा, वक्र पृष्ठ पे लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। आगे देखें, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करो। और कपड़े का जो कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो है, साथ में उसकी लागत भी ज्ञात करनी है। तो देखो करते हैं अपन, पहले इसे और मैच कर दें। ये लो, इस तरीके का पूरा ये बनकर तैयार हो गया। अब लिखेंगे अपन जो जो दिया गया है हल में। सबसे पहले क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, h बराबर है 2.1 मीटर। ठीक, और क्या दिया है व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास। तो यहाँ लिख देंगे बेलनाकार
भाग का व्यास, व्यास कितना दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या त्रिज्या एक की R1 मान लो, इसकी R1 मानते हैं, R1 बराबर कितनी है, R1 बराबर 4, व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक, अब जो शंकु है, शंकु को R2 मान लो, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R2 मान लो, R2 बराबर कितनी है, त्रिज्या तो वही रहेगी सेम है, इसके ऊपर अध्यरूपित है तो R2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी चल रही है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट आउट कहते हैं और इससे प्रदर्शित करते हैं L से, तो L बराबर कितना है 2.8 मीटर। ठीक, अब इस प्रकार की जो आकृति बनी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, क्यों, क्योंकि कैनवास जो है वो वक्र पृष्ठ पे ही लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे तंबू, तंबू को बनाने में लगे कैनवास, कैनवास, कैनवास लिखा है तो कैनवास लिख दो, कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक, प्रयुक्त भी लिख सकते हैं, तंबू को बनाने में प्रयुक्त, प्रयुक्त भी लग सकते हैं, अगर लगे ठीक नहीं लगे तो आप यही भाषा लिख लो प्रयुक्त। ठीक है, प्रयुक्त जो क्वेश्चन में लिखा है प्रयुक्त, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ, शंकु के भी वक्र पृष्ठ पे लगेगा कपड़ा और बेलन के भी, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, और बेलन का कितना होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब देखो एक की R1 मानी है और एक की R2, बेलनाकार की कितनी मानी है त्रिज्या R1, तो इसे लिखेंगे R1, शंकु की कितनी मानी R2, तो इसे सफिक्स में लिखेंगे 2। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें हमने देखा पाई कॉमन है तो पाई कॉमन कर लो, यानी पाई बाहर, ब्रैकेट में कितना बचा R2L, और यहाँ कितना बचा 2R1H। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू देख लो, पाई का मान कितना होता है 22/7, और यहाँ R2 का मान कितना है, R2 का मान 2 है, गुणा में L2 का मान कितना है 2.8 है, प्लस 2 गुणा R1 का मान कितना है, R1 का मान 2 है, H का मान कितना है, H का मान है 2.1। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व देखो अगली पेज पे लिख ले रहे हैं, कितना है 22/7 ब्रैकेट में, यहाँ कितना है 2 गुणा 2.8, 2 गुणा 2.8 प्लस 2 गुणा 2 गुणा कितना था 2 गुणा 2 गुणा 2.1, 2 गुणा 2 गुणा 2.1। ठीक, पिछला पेज का जी यहाँ पर नोट कर लिया, अब नोट कर लो 22/7 गुणा में 28 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, एक अंक बाद पॉइंट, इसका 21 दूनी 42 और 42 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 84, यानी 8.4। अब यहाँ पर देखा 22/7 वैसे कि वैसे ही 56 को और 84 को जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 10 की 0, 8 और 5, 8 5 13, 13 में एक 0 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, एक अंक बाद पॉइंट है तो ये लगा दिया। ठीक, अब पॉइंट से 0 की वैल्यू पॉइंट हटेगा तो 0 भी हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 से काट दो, 7 1 7, 7 दूनी 14, तो इतना कितना बचा 2.0 बचा। अब 22 का गुणा करेंगे 2.0 में, ये ऐसा करते हैं ये पॉइंट हटा लो 0 हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, अब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो 44 मीटर है, अगर मीटर लिखा है तो मीटर लिख दो, हाँ मीटर है, क्या है 44 मीटर, हाँ तो क्या हो गया कैनवास का जो क्षेत्रफल हो गया वो 44
मीटर हो गया। अब काय की बारी, अब आपको करना है किसका, इसकी लागत, कैनवास में जो कपड़ा लगा है उसकी लागत कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे, एक तो आपका आंसर ही हो गया यहाँ पर। आगे क्या पूछा है, आगे इन्होंने पूछा था प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी दर कितनी चल रही है, 500। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि दर जो है, दर बराबर कितनी चल रही है, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो लिख देंगे अतः 44 वर्ग मीटर कैनवस, कैनवास की जगह कैनवस लिखा, कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी, एक के लिए 500 रुपये है, तो 44 के लिए 44 का गुणा कर दो, 5 को 20, 20 की जीरो हासिल दो, 5 को 20 और 2 22, और 2 जीरो, ये वैसा के वैसा ही। तो यहाँ पर देख रही है कैनवास की जो लागत है वो कितनी आ रही है, 22,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 जो था वो आपका सॉल्व होता है। ठीक।